वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 24 फरवरी 2021 और 24 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कर्नाटक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कर्नाटक राज्य में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के सहयोग से बेंगलुरु में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण भुवनेश्वर ओडिशा में 2020 में आयोजित किया गया था। इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दो नए खेल मलखंब और योगासन को भी जोड़ा गया है। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीट है, लोकसभा की 28 सीट है और राज्यसभा की 12 सीट है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम और किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य की विधायिका के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में एक विधेयक के माध्यम से एक नए राज्य के निर्माण का प्रावधान है, जिसमें राज्य पुनर्गठन का आधार भाषाई, धार्मिक, जातीय या प्रशासनिक हो सकता है। यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब लॉन्च की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 19 फरवरी 2015। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सूरतगढ़, राजस्थान से प्रारंभ की गई थी। 19 फरवरी 2021 को इस योजना के 6 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए 19 फरवरी को छठा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा प्रवर्तित योजना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक मुद्रित रिपोर्ट कार्ड होता है जो किसान को उसकी प्रत्येक कृषि जोत के लिए प्रदान किया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 12 मानकों के स्तरों को शामिल किया गया है, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज इत्यादि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवडेक्स 21 नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और आईडिक्स 21 अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, संयुक्त अरब अमीरात। नेवडेक्स 21 नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और आईडिक्स 21 अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। इसका आयोजन अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी कंपनी ADNEC के द्वारा किया गया है। यह प्रदर्शनी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन है जो रक्षा, भूमि, समुद्र और वायु क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन करती है। इस प्रदर्शनी में भारतीय नौसेना के जहाज प्रलय ने हिस्सा लिया है। प्रदर्शनी का आयोजन 20 से 25 फरवरी 2021 तक किया जाएगा। ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO सतत विकास लक्ष्य ग्लोबल स्टार्टअप प्रतियोगिता किस संस्था ने जीती है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, इमर्सन इंडिया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO सतत विकास लक्ष्य ग्लोबल स्टार्टअप प्रतियोगिता इमर्सन इंडिया स्टार्टअप ने जीती है। इमर्सन इंडिया स्टार्टअप का मुख्यालय बेंगलुरु में है। गुणवत्ता शिक्षा के सतत विकास लक्ष्य के तहत इमर्सन इंडिया स्टार्टअप का चयन किया गया है। इमर्सन इंडिया ग्रामीण और शहरी भारत में शैक्षणिक और अनुभवात्मक सीखने के कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करता है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO की स्थापना 1 नवंबर 1975 को की गई थी। इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। UNWTO के वर्तमान अध्यक्ष जुराब पोलोली कासवी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 10 करोड़ डॉलर का ऋण देने के लिए समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मॉरिशस। भारत ने मॉरिशस को रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 10 करोड़ डॉलर की कर्ज सुविधा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के बीच हुआ है। दोनों देशों ने ड्रोनियर विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर से निगरानी के जरिए हिंद महासागर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी समझौता किया है। भारत का किसी अफ्रीकी देश के साथ इस तरह का यह पहला समझौता है। यह है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रूपी और मॉरिशस के प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रूपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य पक्षियों के लिए सबसे पसंदीदा स्थल है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, उत्तराखंड। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य पक्षियों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान है। उत्तराखंड राज्य में देश के अन्य राज्यों की तुलना में पक्षियों की सर्वाधिक 404 प्रजातियां पाई जाती है। पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियों के मामले में पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। गत वर्ष केरल और तमिलनाडु इस रिपोर्ट में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रैंकिंग में कोलंबिया पहले स्थान पर जबकि भारत का दूसरा स्थान है। यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की समर कैपिटल है गैरसैंण और विंटर कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीट है, लोकसभा की 5 सीट है और राज्यसभा की 3 सीट है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राधानाथ सिकंदर का अपने भाषण में जिक्र किया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, गणितज्ञ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हुगली की सभा में बंगाल की कई महान विभूतियों का नाम लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महान गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर का भी जिक्र किया है। राधानाथ सिकंदर को माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने के लिए जाना जाता है। राधानाथ सिकंदर का जन्म 5 अक्टूबर 1813 को बंगाल के जोड़ा सांको में हुआ था। माना जाता है कि राधानाथ सिकंदर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1852 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने में कामयाबी हासिल की थी। 1831 में भारत के सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जॉर्ज एवरेस्ट के साथ मिलकर राधानाथ सिकंदर ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना की थी। ये थे राधानाथ सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NAFLD का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। NAFLD का पूरा नाम नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने NAFLD बीमारी पर नियंत्रण की जरूरत को देखते हुए इसे कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम से जोड़ने की ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी की है। इस रोग के मरीज के लिवर में असामान्य तरीके से वसा जमा होने लगती है। इसके मरीजों में शराब के प्रयोग या वायरल हेपेटाइटिस जैसी कोई अन्य कारक न होते हुए भी लीवर में वसा जमा होने लगती है। NAFLD बीमारी इसलिए भी चिंता का बड़ा विषय है क्योंकि यह सामान्य नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर से लेकर सिरोसिस और लीवर कैंसर का कारण बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO के द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ओडिशा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से किया गया है। स्वदेशी मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत की वायु प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती मिली है। यह मिसाइल जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर तक है और यह चारों दिशाओं में 360 डिग्री के लक्ष्य से किसी भी दिशा में आने वाले ड्रोन, मिसाइल या लड़ाकू विमान को मार गिराने में सक्षम है। यह है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा में विधानसभा की 147 सीट है, लोकसभा की 21 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। ओडिशा के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
30वें एड्रियाटिक पर्ल मुक्केबाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मोंटेनेग्रो। 30वें एड्रियाटिक पर्ल मुक्केबाजी टूर्नामेंट का आयोजन मोंटेनेग्रो के बुदवा में किया गया है। इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम ने कुल 5 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर रही है। टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी बेबी रोजी साना चानू ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में, अरुंधति चौधरी ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में, अल्फिया पठान ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में, विनका ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में और टी सनमाचा चानू ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला टीम ने प्रतियोगिता में कुल 10 पदक जीते, जिनमें 5 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, चंडीगढ़। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच ऐप लॉन्च किया है। यह भारत का पहला ऐप है जो लोगों के कार्बन फुटप्रिंट का मूल्यांकन करेगा। इस ऐप के माध्यम से मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को मापा जाएगा। मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को ही कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। ऐप के माध्यम से किसी व्यक्ति को कार्बन फुटप्रिंट के बारे में जानने के लिए ऐप में अपनी पानी की खपत, बिजली का बिल, उत्सर्जित अपशिष्ट एवं अपने लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन के बारे में जानकारी देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के मैनेजमेंट को लेकर सार्क देशों के वर्चुअल मीटिंग की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, भारत। कोविड-19 के मैनेजमेंट को लेकर सार्क देशों के बीच वर्चुअल मीटिंग की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर किस नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसका नाम हुसंग शाह गौरी के नाम पर रखा गया था। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में H5N8 बर्ड फ्लू के इंसानों तक पहुंचने का पहला मामला सामने आया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, रूस। रूस में H5N8 बर्ड फ्लू के इंसानों तक पहुंचने का पहला मामला सामने आया है। बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस से होने वाली अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। इस वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन हैं, जिनमें से कुछ जैसे H5N1, H7N9 और H9N2 स्ट्रेन हैं जो कि मानव को संक्रमित करते हैं। यह है मैप में रशिया। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की करेंसी है रशियन रूबल और रशिया के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।